रोहतक शहर में एक बबली नाम की औरत रहा करती। बबली को तरह तरह के पकवान खाना ही पसंद था। इस शहर में बबली नई थी क्योंकि उसकी शादी 2 महीने पहले ही हुई थी। उसके पति का नाम केशव था, जो एक गैराज में गाड़ियों की मरम्मत करता था। दिसंबर का महीना शुरू हो गया था, इसलिए ठंड भी बढ़ गई थी। उसी ठंड के मौसम में एक दिन बबली खिड़की की बात देखकर रोए जा रही थी। तभी केशव की नजर बबली पर पड़ती है। अरे बबली, भला तुम ऐसे बैठ के क्यों रो रही हो? अभी तक तो तुम ठीक थी, क्या हुआ है? मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने खाना ही नहीं खाया है। अरे पर अभी तो थोड़ी देर पहले तुमने खाना खाया है, इतनी जल्दी तुम्हें कैसे भूख लग सकती है भला? सर्दियों का मौसम जो चालू हो गया है, इस मौसम में तो मुझे बहुत भूख लगती है। मुझे खाना दे दो। अच्छा अच्छा, रोती क्यों हो? रसोई घर में कुछ पड़ा है तो मुझे बता दो, मैं वो ही ले आता हूँ। रसोई घर में कुछ भी नहीं है, आप ही मेरे लिए कुछ बना दीजिए। तुम क्या अब खाना भी मुझे से बनवाओगी? तो अब आप ये चाहते हो कि मैं भूख में तड़प तड़प कर खाना बनाऊं? मुझे खाना दो। अच्छा ठीक है, मैं कुछ देखता हूँ। केशव जल्दी से जाता है और अपने साथ एक बड़ी सी थाली में पोहे लेकर आता है। कुछ ही मिनटों में बबली उस थाली को सफा चट कर जाती है। बहुत अच्छे बनाए हैं, जरा और लाइए। केशव फिर से रसोई घर में जाकर बबली के लिए फिर से पोहे लेकर आता है और दूसरी थाली भी बबली 1 मिनट में ही खत्म कर देती है। मेरे लिए जरा और लाइए ना। पर पोहे तो खत्म हो गए हैं, अब तो खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। फ्रिज में एक ब्रेड का पैकेट पड़ा है, आप मेरे लिए 5 पेड़ बना के ले आइए। मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा, जैसा तुम कहो। केशव वापस रसोई घर में जाता है और बबली के लिए खीरा टमाटर के सैंडविच बनाकर लाता है। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, चलिए अब सो जाते हैं। दोनों मियाँ बीवी बिस्तर पर लेट जाते हैं, जिसमें बबली तो सो ही चुकी होती है। तभी अचानक से बबली के पेट से बहुत तेज आवाजें आनी चालू हो जाती हैं। हे भगवान, इसके पेट से तो बहुत तेज तेज आवाजें आ रही हैं। लगता है इसका पेट खराब हो गया है। इतना खाया है, पेट तो खराब होना ही था। कहाँ फंस गया? ये तो अभी बस शुरुआत थी। अगले 2 दिन तक बबली ने रसोई घर का सारा राशन खत्म कर दिया और अपने पति के लिए एक निवाला भी नहीं छोड़ा। केशव ने रसोई घर में देखा तो खाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। ये क्या बबली, तुमने तो मुझे नाश्ते के लिए कुछ दिया ही नहीं। रसोई घर में सब कुछ खाली कैसे हो रखा है? मुझसे क्या पूछ रहे हो? आपको तो पता है मुझे तो बहुत भूख लगती है, इसलिए 2 दिन में सारा राशन खत्म हो गया। आप तो मुझे अब ये बताओ कि दोपहर में मैं क्या खाऊंगी? मुझे तो बहुत तेज भूख लग जाएगी, घर में तो कुछ है ही नहीं खाने के लिए। अच्छा ठीक है, दोपहर में हम दोनों ढाबे में खाना खाने के लिए चले जाएंगे और आते हुए राशन वाला सामान भी ले आएंगे। अब मैं चलता हूँ, मुझे काम के लिए बहुत देरी हो रही है। वहीं केशव खाली पेट घर से बाहर निकल गया और बबली को इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसके दिमाग में तो बस यही बात चल रही थी कि वो ढाबे में जाकर क्या क्या खाएगी। ऐसे ही दोपहर के 2 बज गए और केशव बबली को लेकर ढाबे पर पहुंच गया। मुझे तो स्टफ तंदूरी नान चाहिए, दाल और बटर पनीर के साथ, और 2 प्लेट मंचूरियन और फ्राइड राइस की भी। हाँ जी, अभी ला देते हैं। बबली एक के बाद एक सारी थाली साफ करने लग गई। वहीं केशव को डर सताने लगा कि भला उनका कितना बिल आएगा। जैसे ही केशव की नज़र बिल पर पड़ती है, उसके तो सिर में ही दर्द होना चालू हो जाता है, क्योंकि उसके सारे पैसे उस ढाबे में ही खर्च हो जाते हैं। बबली भी खाना खाकर बिल्कुल थक चुकी थी, इसलिए वो केशव को ही बाकी राशन का सामान लाने के लिए कह देती है और खुद अकेले ही घर चली जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है और केशव घर पहुंच जाता है। ये क्या, आप इतना कम राशन का सामान भला क्यों लाए हैं? इससे हमारा क्या होएगा? ये भी अभी ही खत्म हो जाएगा। बस बबली, बहुत हो गया। तुम जरूरत से ज्यादा ही खाना खा रही हो। अपने आप को देखा है तुमने? कितनी ज्यादा मोटी हो गई हो तुम। ऐसी ही खाती रही तो बहुत सारी बीमारी तुम्हें जकड़ लेंगी। हम वैसे भी गरीब हैं, मैं इतना नहीं कमाता। तुम्हें अपना खाना कम करना होगा। बस इसी चीज की कमी रह गई थी कि तुम अब मेरे शरीर का मजाक उड़ाओगे। जब मेरी ज़रूरतें तुम पूरी कर ही नहीं सकते तो तुमने मुझसे शादी की ही क्यों? मैं तो चली मायके। अब केशव मुसीबत में पड़ गया था, क्योंकि बीवी का यूं मायके जाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। तभी वो मन ही मन सोचता है,
अच्छा फंसा दिया तूने भगवान, कहाँ फंस गया मैं। इसकी तो कमर भी कमर नहीं कमरा हो गई है, कमरा। कुछ बोलो तो रोने ही लगती है। हम्म। अच्छा बबली, ठीक है, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन घर में राशन तो इतना ही आएगा। अगर अब तुम्हें भूख लगे तो तुम मैगी ही खा लो फिर। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। उस दिन के बाद से जब भी बबली को भूख लगती तो वो 10-12 पैकेट मैगी के बनाकर खा लेती। ऐसे ही 5-6 दिन बीत गए। बबली रोज की तरह खाना खाकर आराम फरमा रही थी, तभी अचानक से उसकी छाती में और पेट में दर्द होना चालू हो गया। हाँ, आ, मेरे पेट में तो बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। तभी वक्त बिना जाया करे बबली केशव के साथ डॉक्टर के पास पहुंचती है। डॉक्टर साहब, ये अब ठीक तो है ना? इसे क्या हुआ था? जी, इनके पेट में इन्फेक्शन हो गया था और पूरे शरीर में गैस ही गैस भर गई थी। इनकी कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बहुत हाई है। लगता है आप बहुत दिनों से बाहर का खाना खा रहे हो। मैं तो इसको सुना सुना कर थक गया हूँ डॉक्टर, कि इतना खाना सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। अब तो आप ही इसको समझाइए। जी बबली जी, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आपको कम ही खाना चाहिए और दलिया वगैरह ही खाना चाहिए, जो आपके शरीर के लिए हल्का हो। नहीं तो आगे जाकर कहीं आपको हार्ट अटैक ही ना आ जाए। अपने बारे में ये सब सुनकर बबली को अपनी लापरवाही और गलतियों का एहसास होता है। उस दिन के बाद से बबली ने अपने शरीर पर ध्यान देना चालू कर दिया। वो सारा दिन घर का काम करती और शाम होते ही बगीचे में सैर के लिए चली जाती। इन सब से बबली के शरीर पर भी असर दिखना शुरू हो चुका था और ऐसी ही भुक्कड़ बीवी बिल्कुल पतली हो गई। केशव भी अपनी पहली वाली बीवी को पाकर बहुत खुश था और ऐसे ही दोनों खुशी खुशी रहने लगे। फाल्गुनी अपने पति, बच्ची और अपने सास ससुर के साथ रहती थी। उनका छोटे से परिवार में वो बहुत खुश थे। माँ, खाने में क्या बनाया है? जल्दी जल्दी दे दो, नहीं तो मेरी बस छूट जाएगी। हाँ पीहू, आलू की सब्जी बनाई है, अभी फटाफट टिफिन पैक करके देती हूँ। क्या माँ, हर दिन आप आलू की सब्जी ही देते रहते हो। अब तो मेरे दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं तेरी मम्मी को आलू के सिवा और कुछ बनाना ही नहीं आता क्या? मैं भी आलू आलू खा के बिल्कुल पक गई हूँ। मेरे को अब बिल्कुल भी आलू नहीं खाना। अरे पीहू, अच्छा इस बार आलू की सब्जी ले जा, अगली बार पक्का तेरी फेवरेट चीज़ बनाऊंगी। नहीं माँ, आज तो आप मुझे बताकर ही छोड़ो। ये 1 महीने से आप आलू क्यों बनाए जा रहे हो? पहले तो आप ऐसा कुछ नहीं करते थे। तभी फाल्गुनी की सास उनकी आवाज़ सुनकर उनके पास पहुंच जाती है। अरे ये शोर क्यों मचा रखा है इतना घर में? और ये पीहू, ये अभी तक यहीं पर है? इसे स्कूल नहीं जाना क्या? दादी देखो ना, मम्मी ने फिर से आलू की सब्जी टिफिन में दे दी है। मैं तो बिल्कुल भी आलू की सब्जी नहीं खा सकती। हाँ हाँ, तुम बच्चों के तो यही काम है, सारा टाइम मैगी पिज़्ज़ा बर्गर यही चीज़ें तुम्हें खिलाते रहो, तब जाके तुम्हारे दिल को सुकून मिलता है। आलू की सब्जी तो तुम्हें दुश्मन लगती है। चुपचाप अपना टिफिन ले और जल्दी से अपने स्कूल के लिए जा, चल। दुखी मन से पीहू वहाँ से अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। आज तो मम्मी जी ने पीहू को कुछ ज़्यादा ही डांट दिया, पर कोई बात नहीं, जब पीहू वापस आएगी तो मैं उसकी फेवरेट चीज़ बनाकर उसको खिला दूंगी। अरे फाल्गुनी, आज नाश्ते में क्या है? बहुत तेज भूख लग रही है। जी, आलू की सब्जी बनाई है। ये दुकान के ड्रामे क्या कम थे, जो घर में अब खाने के भी ड्रामे चालू हो गए। तुम क्या मुझे ये आलू खिला खिला कर सुमो रेसलर बनाना चाहती हो? कभी सूखे आलू, कभी रसे आलू, तो कभी आलू मटर। मैं भाई अब कुछ नहीं खाऊंगा ये। इससे पहले फाल्गुनी अपनी सफाई में कुछ कह पाती, उसकी सास बोलने लग जाती है। आजकल की बहुएं काम के नाम पर तो बिल्कुल ही आलसी हैं। अपने पति का भी नहीं पता कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। अरे मेरा बेटा इतनी मेहनत से पैसे कमाता है, उसकी पसंद की चीज़ तो उसको दे दिया कर। रहने दो माँ, वैसे भी अब मेरा कुछ भी मन नहीं है यहाँ खाने का। मैं बाहर ही कुछ देख लूँगा। ये बात कहकर सागर वहाँ से निकल जाता है। अरे, आप तो मेरी बात सुने बिना ही वहाँ से चले गए। एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। अब बोलने को भला क्या ही रह गया फाल्गुनी? जल्दी बोलो, दुकान भी जाना है। ये जो सब मुझ पे बिचर रहे हैं ना कि मैं ये आलू की सब्जी क्यों बना रही हूँ, ये मेरा आइडिया नहीं है, आपकी मम्मी का है। वो ही मुझसे कह कह कर इतने टाइम से आलू की सब्जी बनवा रही है। और जब भी मैं सच्चाई बताने जाती हूँ, ये तो मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगा देती हैं और मुझे ही लापरवाह कह देती हैं। पर मम्मी भला ऐसा क्यों करेंगी? कोई ना कोई कारण तो इसके पीछे होगा ही।
बहुत ही बचकाना कारण है आपकी मम्मी का। अपनी पड़ोसन जो नहीं है काकी, उनसे बात कर ली। काकी अब अकेली रहती है तो सारा टाइम आलू खाती रहती हैं, जिससे कि उनके पैसे की बचत हो जाती है। फिर क्या था, मम्मी को लगा कि सिर्फ आलू की सब्जी बनेगी तो घर में बचत हो जाएगी। ओफो, ये मम्मी भी ना, कहाँ तुम पे सारे ये गलत इल्ज़ाम लगाए जा रही थी। चलो कोई नहीं, हम दोनों कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकाल लेंगे और मम्मी को समझा देंगे। इसके बाद फाल्गुनी अपने घर के रोजाना काम जैसे कपड़े धोना और घर की साफ सफाई करने के काम पूरे करती है। ऐसे ही काम करते करते दोपहर के 1 बज जाते हैं। दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? अगर मैंने आलू के सिवा कुछ और बना दिया तो ये माँ जी तो मेरी बैंड ही बजा देंगी। इन्हीं से पूछना पड़ेगा। मम्मी जी, आज दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? इतना टाइम हो गया घर में आए हुए और अभी भी मैं ही बताऊं कि खाने में क्या बनाना है? अरे जो घर में रोज बनता है वही तो बनाओगी। पर मम्मी जी, घर में तो सभी लोग आलू खा खा कर बिल्कुल ही बोर हो गए हैं। अगर अब मैं और आलू की सब्जी बनाऊंगी तो ये लोग तो घर का खाना ही छोड़ देंगे और बाहर का खाना देखने लग जाएंगे। मेरे होते हुए भला किसी की क्या हिम्मत जो मुझसे बिना पूछे बाहर का खाना खा ले। ऐसे कैसे बाहर का खाना खा लेंगे? खाना तो आलू की सब्जी ही पड़ेगा। पता नहीं तुम्हें क्या ही दिक्कत है, आलू तो कितना पौष्टिक होता है, हमारा पेट हमेशा भरा रखता है। पर मम्मी जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करिए। नहीं बहू, मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहती। बस मेरे बेटे को जो अब खाने में पसंद है वही उसके लिए बनेगा, क्योंकि वही तो हमारे घर के लिए पैसे लेकर आता है। बाकी सब आलू ही खाएंगे। तो तुम अब रस्से वाले आलू बना देना, और सुनो, उसमें टमाटर मत डालना। अरे बहू, भला तुमने ये क्या बनाया है? कैसी सी सब्जी है ये? ना इसमें टमाटर है ना इसमें प्याज है, बिल्कुल बेस्वाद खाना है। घर का राशन पानी खत्म हो गया है क्या, जो सारा टाइम सूखे आलू और ऐसे से आलू बना के दे देते हो तुम? तुम कहीं के राजा महाराजा हो क्या जो अब तुम्हारे लिए शाही खाना मंगवाया जाए? चुपचाप ये खा लो, टमाटर बहुत महंगे हो रहे हैं। अब तो ऐसी ही सब्जी मिलेगी आपको। इतनी ही देर में पीहू भी खाना खाने के लिए आ जाती है। क्यों पीहू, हैरान रह गई ना? देख, मैंने तुझसे वादा किया था ना कि मैं तेरी फेवरेट चीज़ बना के खिलाऊंगी। तो ले, अब तुम मैगी अच्छे से खा ले। थैंक यू माँ, कितने दिनों बाद अब मैं मैगी खाऊंगी। थैंक यू, आप सबसे बेस्ट हो। वाह रे बहू, कितने नाटक करती है तू तो। यूँ तो मुझसे पूछ के गई कि माँ जी खाने में क्या बनाऊँ, और फिर भी इसके लिए ये मैगी बना दी। ठीक है, जिसको जो करना है करो, सास को भला माँ का मानती है ये। अरे माँ जी, आप तो यूं ही बात को बतंगड़ बना रहे हैं। पीयू तो छोटी बच्ची है, एक दिन मैगी खा लेगी तो कुछ हो थोड़ी जाएगा। और सिर्फ पीहू के लिए ही नहीं, आज रात मैं सभी का फेवरेट खाना बनाऊंगी। फाल्गुनी 3 घंटे की कड़ी मेहनत से सभी के लिए उनकी फेवरेट की डिशेस बनाती है। आज तो सारे घर वाले बहुत खुश हो जाएंगे। सभी की फेवरेट चीज़ें बनाई हैं और उन सब के लिए हलवा भी बनाया है। अरे फाल्गुनी, जल्दी बाहर आओ, तुमसे काम है। फाल्गुनी, मैं आते हुए चाप रोल लेके आया हूँ सबके लिए, तो हम सब वही खा लेंगे। ये बात सुनकर फाल्गुनी का चेहरा बिल्कुल ही उतर जाता है। जब आपको चाप रोल ही खाने थे तो कम से कम मुझे फ़ोन करके तो बता देते। मैं कम से कम आप लोगों के लिए 3-3 घंटे इतनी मेहनत तो नहीं करती खाने पर मैंने तो माँ को फ़ोन करके बताया था कि मैं आते हुए चाप रोल ले आऊँगा, और पहले में तो माँ भी मानी नहीं थी, ये तो मनाना पड़ा तब जाके मानी। माँ ने तुम्हें कुछ बताया नहीं था क्या? अच्छा, याद आया। हाँ, इसने कॉल करा था बहू। इसी ने मेरे को बता दिया था कि ये चाप रोल लाएगा। तो क्या हो गया, हम चाप रोल भी खा लेंगे और तेरा बनाया खाना भी खा ही लेंगे। मम्मी जी, आप मुझे कहते हो ना कि मैं आपको माँ नहीं मानती और सास मानती हूँ। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानते, बहू की तरह ट्रीट करते हो। अगर आप मुझे बेटी मानते तो आप मुझे पहले ही सब बता देते। आपको तो मेरी ज़रा सी भी परवाह नहीं है। कितनी मेहनत से मैं सबकी पसंद का खाना बना रही हूँ, और यहाँ पे अब आप लोग चाप रोल ही खाइए। मेरे को किसी को खाना ही नहीं खिलाना। मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। अब आप ही इस घर की जिम्मेदारी संभालिए और आलू बना बना कर अपने घर की बचत कीजिए। फाल्गुनी की ऐसी बातें सुनकर उसकी सास को अपनी गलती का एहसास होता है। रुक जाओ बहू, मुझे माफ़ कर दो। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तुम ऐसे घर छोड़ के चली जाओगी तो मेरा तो घर ही टूट जाएगा। मत जाओ। और हाँ, अब तुम्हें रोज़ रोज़ आलू बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा जो मन हो, जैसा मन हो, तुम वैसे ही कोई ना कोई डिश बना लेना।